तो आज का क्लास जो है हम लोग का मैथमेटिक्स का है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का काम आएगा। शॉर्टकट में पढ़ने वाले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। पहला बहुलक है, दूसरा परिसर, तीसरा है माध्य। क्या है? तीसरा माध्य है। तो आज हम लोग ये तीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तीनों जो है आप लोग का जो एग्जाम जो होता है 10th का, उसमें ऑब्जेक्टिव में तीनों में से एक जो पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए तीनों को हम अच्छे तरीके से समझते हैं और क्लास में समझ जाएंगे। पहला टॉपिक क्या है? बहुलक। क्या है? बहुलक। बहुलक होता क्या है इसको जानते हैं, ध्यान दीजिए। तो बहुलक होता है वो से हम लोग क्या बोलेंगे ना, सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या। ठीक है, अब इसे मान लीजिए कोई भी सवाल पूछता है 2 4 6 8 4 6 4। ठीक है, तो हम जो संख्या अभी बोले इसके वजह से सबसे ज्यादा बार क्या आया? तो 4 आया। क्या आया? 4 आया। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। हम लोग अभी क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग भी जान लेते हैं सबके बारे में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परिसर। क्या है? परिसर है। तो आइए परिसर के बारे में समझते हैं। क्या है परिसर का फॉर्मूला? होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हम लोग का है माध्य। क्या है? माध्य। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। अब कुल संख्या का योग क्या होता है? देखिए, कुल संख्या का योग में जो भी संख्या रहेगा उसको जब हम लोग जोड़ते हैं उसको बोलते हैं संख्या का योग। क्या बोलते हैं? संख्या का योग बटे कुल संख्या। जो संख्या ऊपर में रहेगा उसको हम लोग काउंट करके जो क्या करेंगे, नीचे में इसको लिख देंगे। तो आइए आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सवाल को। तो पहला सवाल क्या हम लोग का है? तो पहला सवाल है 5, 5, 1, 10, 4 का बहुलक बनाए। तो जैसा कि हम लोग पहले इससे देखे थे, बहुलक का फॉर्मूला क्या था? बहुलक बराबर सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या। अब बताइए, जो सवाल में संख्या दिया हुआ है सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है? सबसे ज्यादा बार आया हुआ है 5। क्या आया हुआ है? 5। क्या लिखेंगे हम लोग? 5 लिखेंगे। तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा? 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है? 5, 5, 1, 10, 4 का परिसर बनाए। तो क्या बताए थे हम कि पहले परिसर का फॉर्मूला देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अब बताइए सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? सबसे बड़ा संख्या है 10। क्या है? 10। और सबसे छोटा संख्या क्या है? सबसे छोटा संख्या है 1। क्या है? 1। लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस। तो क्या लगा लेंगे हम लोग? माइनस लगा लेंगे। तो आइए 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 10 में से जब 1 जाता है तो बचता है 9। कितना बचता है? तो 9। हमारा 9 हो गया आंसर। और फिर नेक्स्ट क्या बताया था हम अभी? नेक्स्ट हम लोग का है माध्य। क्या है? 5, 5, 1, 10, 4 का माध्य बनाए। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या का योग हम जैसे कि बताए थे, योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? योग का मतलब जोड़ होता है। देखिए 5, 5, 1, 10 और 4 का क्या करना है? हमको माध्य बनाना है। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। आप लोग भी बोलिए ताकि याद हो जाए। तो कुल संख्या का योग मतलब सब संख्या का योग करना पड़ेगा। पहला क्या? 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 4 है ना। कुल संख्या क्या लिखा हुआ है? कुल संख्या मतलब कितना संख्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 संख्या। नीचे कितना लिखेंगे? 5 संख्या लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है आगे आइए। 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 10 कितना होता है? 21 और 21 और 4 कितना होता है? तो 25 होता है। कितना होता है? 25। और नीचे क्या है? 5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए कट रहा है तो कटा लेंगे। 5 एकम 5 और 5 5 25। नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसी कारण से 5 हम लोग क्या हो गया यहाँ पे आंसर। जैसा कि देखिए आप लोग, अभी हम लोग क्या किए हैं? बहुलक, परिसर और माध्य को सॉल्व किए हैं। तीनों को सॉल्व कर लिए हैं। और हम इसलिए सभी में एक संख्या लिए हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। ठीक है, सब में हम एक ही सवाल लिए हैं लेकिन हम सॉल्व किए हैं अलग अलग तरीका से, है ना। जैसे पहला का बहुलक बनाए, फिर परिसर बनाए, फिर क्या बनाए? माध्य बनाए। अगर इस चीज को आप ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में आपका 2 से 3 नंबर आराम से आ जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसी कारण से आप लोग इसको उतार दें।